गलत है, लेकिन इस पर गवर्नर साहब का बयान आया है, आपने सुना होगा। गवर्नर साहब ने प्रेस में कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है, इससे बचने के लिए मैंने ड्रॉ वाला सिस्टम बनाया है। एक तरह से इस राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये स्वीकार कर रहा है कैमरे पर कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि कोई निर्णय लेना संभव ही नहीं है। लॉटरी का आधार पर इसलिए निर्णय लिया गया है, बिल्कुल गलत है। पटना साइंस कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में कोई होम साइंस पढ़ाने वाले टीचर या प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना देना, ये 150 साल में पहली बार हुआ है। ये बिहार की शिक्षा के लिए बहुत घातक है। जनसुराज इस बार व्यवस्था परिवर्तन का वाहक है और जनसुराज में इतने लोग हैं कि जीत कर अगर आने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोगों में ये भी क्षमता है कि जीत कर आने के बाद दल का नेता तय कर दिया जाएगा। जो तय किया जाएगा तो आप जैसे पत्रकारों को हम लोग बुलाएंगे, उसकी घोषणा भी करेंगे और हाई की पर आपसे चर्चा भी करेंगे। तेजस्वी यादव का एक बयान आया सूत्र और बेरोजगारी और पलायन पर सारी पार्टियां कहती है कि हम बेरोजगारी और पलायन को, आप भी कहते हैं आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आपका क्या प्लान है, कैसे दूर? आपका नाम सर क्या है? रवीना। पूरा नहीं मानेगा, आपकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति आप लगते हैं। आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जनसुराज के आगे से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल में किसी नेता ने कभी बिहार में किया। क्या बात करते हैं आप लोग? मैंने अभी आपके साथी को कहा जब आप आ रहे हैं पीसी में, जैसे बिहार की सब व्यवस्था को सुधारना है, वैसे पत्रकारों को भी सुधारने की जरूरत है। आप आइए तो रिसर्च करके आइए, आपका जवाब तब देंगे जब आप बताइए कि भाजपा के, राजद के, जदयू के किस नेता ने किस समय कहा कि बिहार से पलायन रोकना चाहिए। अभी तक नेता यही करते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो अभी तक यहाँ के नेता यही करते रहे हैं। अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर पूरा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 वर्ष पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर पूरा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी करके गाली देता तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज में ये बात कही है। जनसुराज ये भी बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। यहाँ पर बेवकूफ नेता ये अभी तक बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 23.25 लाख, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कैसे दे दोगे? अगर मान लो तेजस्वी यादव की बात मान लो, आपने 10 लाख नौकरी दे भी दिया तो भी 23 लाख से बढ़ के 33 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो जनसुराज ने उसका रास्ता बताया कि बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पलायन यहाँ सिर्फ मजदूरों का नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है, जो बैंकों के माध्यम से हर साल होता है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बैंक यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है।
बिहार से हजारों बच्चे कोटा में, आईआईटी में, बड़े कॉलेज में पढ़कर वहीं पर नौकरी रोजगार कर रहे हैं, वो बिहार वापस नहीं आ रहे हैं। तो उसको रोकने की जरूरत है। जिस दिन ये बैंकों से पैसा जाना रुक जाएगा, जिस दिन बिहार के पढ़े लिखे समझदार युवा बिहार में आकर नौकरी रोजगार करने लगेंगे, अपने आप सारा श्रम का पलायन रुक जाएगा। क्या रिजर्वेशन को पलायन का एक कारण मानते हैं? रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन से क्या लेना देना? ये रिजर्वेशन का भूत आप लोग ऐसा यहाँ समाज में बांटा है। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कई लाख डेटा को बांटा है। 23.25 लाख लोगों को नौकरी है। ये हुआ बिहार की आबादी का 1.97%। 2% से कम लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। रिजर्वेशन इसमें 20% हो, 40 हो, 60 हो, 100 हो, 23 लाख लोगों को ही तो असर पड़ेगा। लेकिन समाज को बांटने लड़ाने के लिए ये 23 लाख की बात न करके रिजर्वेशन का आप बता रहे हैं हम 60 कर देंगे, 80 कर देंगे। अरे भाई आप 100 कर दो। अगर आप 70% भी रिजर्वेशन कर दो तो भी 13 करोड़ लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। ये भ्रम मत रहो भाई। आपकी सरकार आती है तो कितने दिनों में लगता है कि आपको पलायन रोकने? 1 साल के अंदर। कितने दिन नहीं, सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। इसके लिए मैंने ये भी बताया कि कैसे किया जाएगा। एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और जैसे रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान भारत के बंटवारे पर तो उनको जमीन साधन व्यवस्था दी गई थी, जैसे बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हुआ तो वेस्ट बंगाल में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट था। 1.25 करोड़ लोगों को बिहार में के साथ ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक फुल फ्लेजेड मंत्रालय विभाग होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।